मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 19 मई 2025 और यहां पर 20 मई 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। देखेंगे दोनों इंडेक्स कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। आज बिल्कुल साइडवेज मार्केट था और कोई खास मूवमेंट नहीं, एक छोटे दायरे में ट्रेड हुआ है पूरा मार्केट, है ना। तो इसके भी कुछ रीज़न है, वो भी आपको समझना चाहिए। खासकर वोडाफोन आइडिया का शेयर, उसमें गिरावट रहा, जैसा कि आपने देखा होगा। वो बार बार कह रहा है कि हमको बचाओ, सरकार से गुहार लगा रहा है कि बचाओ, नहीं तो हम बंद हो जाएंगे, हम एनसीएलटी में चले जाएंगे, हम दिवालिया घोषित हो जाएंगे। तो वो सब के वजह से भी जो है परेशानी है। और अभी दूसरी बात क्या है कि मार्केट थोड़ा भी एक कुछ और इम्पोर्टेंस ट्रिगर का वेट कर रहा है, जैसे रशिया और यूक्रेन वाला, ठीक है। वो देख रहा है कि बातचीत करने के मूड में दोनों है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिलहाल हम लोग चार्ट पर आएंगे और चार्ट पर आने के बाद आपके सामने में देखिए, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है ना। आप देखिए कहीं नहीं गया। मैं इसको स्क्रीन पे लगाता हूँ और ऐसे कोई चार्ट खुला हुआ है तो मैं उसी चार्ट से एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ कि किस तरह का मार्केट प्रॉपर साइडवेज रहा है ना, कि कहीं नहीं गया, एकदम दायरे में ट्रेड करता रहा, छोटा सा दायरा में ट्रेड करता रहा, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। बैंक निफ्टी में देखते हैं तेजी है 65 पॉइंट, लेकिन एक समय ये 200 पॉइंट की तेजी थी, लेकिन आपने देखिए वो 200 पॉइंट की तेजी तो खत्म हो गया और वो हम चले आए कहाँ, 65-70 पॉइंट की क्लोजिंग पे बंद हुए, है ना। पॉजिटिव है लेकिन कोई खास नहीं। ऊपर गया था 55,700 के आसपास का, लेकिन वहीं से रिजेक्शन मिला है। कल यही लेवल की मैं बात कर रहा था कि इस एरिया के आसपास 55,800 से 56,000 रेजिस्टेंस मिलेगा, आपको वहाँ पर सेलिंग करना चाहिए। बिल्कुल वहाँ से सेल किसी ने किया होगा तो 400 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट मिल गए, 300 साढ़े 300 पॉइंट आराम से मिल गया उसको। अब यहाँ पर क्या है कि एक राउंडिंग टॉप बना लिया इसने। क्या बना लिया? राउंडिंग टॉप। जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल राउंडिंग टॉप बना लिया, नहीं बना लिया है ना। इसको क्या कहेंगे? राउंडिंग टॉप। अब इस राउंडिंग टॉप के इंपॉर्टेंट लेवल ही हमारे लिए काम का है, अदरवाइज कुछ भी साइड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इसका लोअर 55,280 आ रहा है, इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का 55,280। तो हम सेल भी उसी के नीचे करेंगे, 55,280। क्लोजिंग 55,420 पर है, पर हमें दिमाग ही नहीं लगाना, हमें दिमाग लगाना इसके नीचे 55,280 के नीचे। हम इस पैटर्न का टूटने का वेट करेंगे। जब ये सेल होगा 55,280 के नीचे आ जाएगा तो आपको एक सेलिंग मिलेगा और टारगेट आप सीधे 55,000 तक का आता हुआ देख सकते हैं। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। आप इस पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल, ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। और स्क्रीन पर फ्लैश तो हो ही रहा होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स प्लस ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट जून 2025 बैच के लिए स्टार्ट है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप इनरोल ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ एक 55,000 तक। अब नीचे जो है 55,000 इसका पहला और मजबूत सपोर्ट है। हालांकि कल मैंने 54,800 तक का एक रेंज बोला था कि बढ़िया वाला तो आपको 54,800 मिलेगा और मार्केट खराब होगा 54,500 के नीचे से, ठीक है। पहला सपोर्ट 55,000। देखिए सारे ये एरिया, तो यहाँ तक तोड़ने के बाद ये यहाँ पर आ सकता है। ये एरिया आपको रुकना चाहिए, यहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर जाता है। अगर ये ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, दोबारा से अपने लोअर इनको तोड़ता है, यानी 55,000 को तोड़ता है, तो ये 54,800 की तरफ आने का कोशिश करेगा। इसलिए आप नेक्स्ट टारगेट 54,800 रख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, खराब होगा मार्केट 54,500 के नीचे, उसके पहले नहीं, क्योंकि 54,500 से 54,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए नहीं आना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। फिलहाल आप पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 55,200 का स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। बाइंग साइड की बात करते हैं कि भाई अगर ये नीचे नहीं आया और ऊपर गया तो यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल आप देखिए 15 तारीख का, इसको मैं आगे खींचता हूँ और जैसे ही मैं आगे खींचूंगा तो ये सारे लेवल आपको नजर आएंगे। एक मिनट, चार्ट आ रहा है आपके सामने, देखिए इसको पकड़ा और यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया और ये एरिया आप यहीं पे देखिए, एक छोटी सी लाइन पहले से लगे 55,500 इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जब तक ये 55,500 के ऊपर नहीं निकले तब तक हम बाय भी नहीं कर सकते। 55,500 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग देखेंगे
और टारगेट जो आपका रहेगा हमारा रहेगा वो 55,600 से 55,700। आज आपने देखा ये 55,700 के आसपास से गिरावट इसमें आ गया, तो अभी पहला हर्डल यही है 55,700। इसके ऊपर अगर आधा पौन घंटा टिक जाता है तो हम 55,800 से लेके 56,000 तक का वेट देख सकते हैं। हालांकि 56,000 एक चूंकि रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर नहीं टिकना चाहिए, उसके आसपास से गिरावट आ जाना चाहिए। इस कंडीशन से आप कॉल ऑप्शन पर नजर रख सकते हैं 55,500 या 600 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर हो गया। अब हम जरा सा इसका ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, कहाँ पे सपोर्ट। डेटा में कोई बदलाव नहीं हो, डेटा में वही होगा जो कल था, क्योंकि साइडवेज रह गया। ठीक है, तो डेटा में वही होगा। पीसीआर 0.85 ठीक है, विक्स भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 55,512 फ्यूचर है, स्पॉट 420 है, 80 पॉइंट हम लोग महंगा चल रहे हैं, 80-90 पॉइंट। 55,000 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे जाने पे हम खराब होंगे। यहाँ पे लगभग 20.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 8.25 लाख है, तो इसके नीचे जाने पे ज्यादा खराब हो जाएंगे और 54,500 के नीचे बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। अभी हम एट द मनी 55,400 पर है, तो नीचे की तरफ में आपका पहला सपोर्ट ये आता है। मैं उम्मीद करता हूँ 55,000 के नीचे नहीं जाए। ऊपर की तरफ में 55,700 जहां से आज हम लोग रिटर्न करके 3.25 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर लगभग 1.5 लाख है, तो ये हर्डल है पहले। और इसके बाद आपका आता है 56,000 जहाँ पे 12.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 3.25 लाख के आसपास में आता है। कुल मिला के भी ये डेटा दिख रहा है। तो अगर जितना ज्यादा गैप से खुले उतना ज्यादा आप सेल करके चल सकते हैं। अगर ये गैप अप खुलता है, गैप अप है ना, अगर ये गैप अप खुलता है तो सेल करें, लेकिन हमें चाहिए रेंज भाई, बड़ा वाला रेंज, तभी हम करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई कहीं से भी खुलेगा तो हम सेल करेंगे, नहीं। जितना नजदीक 56,000 के आसपास खुले, जितना नजदीक उतना बढ़िया। हालांकि 55,700-800 भी सेलिंग जोन है, लेकिन बढ़िया जोन 56,000 वाला है। इस एरिया के आसपास अगर खुलता है तो गैप अप में तो प्रॉपर सेल हो सकता है। और टारगेट हमारे लिए 55,900 से लेके 55,600 तक, खराब होने की कंडीशन में 55,500 से लेके फिर 55,200 तक। ठीक है, या 55,000 भी रख सकते हैं। हालांकि तब ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ना, ये आपका सपोर्ट बना लेगा 55,200-300 गैप अप कंडीशन में। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 55,800 के स्ट्राइक प्राइस का 700 का लेके चल सकते हैं गैप अप में। और अगर गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे खुल जाता है, तो नीचे के एरिया की बात करते हैं, गैप डाउन। देखिए जितना नजदीक 54,800 से लेके 55,000 के रेंज में, सबसे बढ़िया है कि 54,800-700 के रेंज में खुले तो बहुत बढ़िया बात है। और 54,500 पे खुल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं खुलना चाहिए वहाँ। 54,800 से 55,000 के रेंज में खुलता तो एक चांस ले सकते हैं आप बाय का, थोड़ा उछाल मिलेगा, नीचे खुलने के बाद उछाल मिलेगा। तो टारगेट इस कंडीशन से जो होगा 54,900 से लेके 55,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया रहा तो हो सकता है 55,300 से वापस 55,500 तक चला जाए शॉर्ट कवरिंग में। कॉल ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो भाई 54,900 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। ये तो हुआ बैंक निफ्टी। अब हम जरा निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी में क्या चल रहा है। 74 पॉइंट निगेटिव है। देखिए बैंक निफ्टी 65 पॉइंट पॉजिटिव और ये 74 पॉइंट निगेटिव, दोनों उल्टा एक दूसरे का। खैर चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले इसका ऑप्शन डेटा ही देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन डेटा देख रहे हैं और ऑप्शन डेटा में हम मेक और ब्रेक लेवल क्या देख रहे हैं। हम आज फ्यूचर में 24,965 पे है और इस पे 24,945 स्पॉट पे है। मात्र 20 पॉइंट हम महंगा है, तो लगभग बराबरी है। मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 25,000 का, लेकिन हम उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो ये एरिया तो अभी हमारे लिए डेंजर जोन में आ गया। जो 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर है, ये आपके लिए डेंजर जोन हो गया है। अब इस एरिया के नीचे जो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है वो करेगा 24,800-850। ये बात हमने कल भी कहा था आपको कि अगर इस रेंज पे आता है तो एक बार उछाल मिलना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 24,800-850 इस दोनों को मिला के देखते हो तो लगभग 50 लाख के आसपास में आपका पुट राइटर है। कॉल राइटर अगर देखें तो 25 लाख के आसपास में दोनों को मिलाकर बनता है। तो वहां इस एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए, 24,800 से 850 का रेंज। ऊपर की तरफ में तो अभी 25,000 फिर हर्डल बन गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हम 25,000 के नीचे हैं तो ये हर्डल हो गया है ना। तो अब हर्डल हो गया तो ऊपर तो सारे लेवल हर्डल बनेंगे, क्योंकि आप देखिए 25,100 पे भी 73 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, ये भी दिक्कत है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक
ठीक है, कि हम ज़्यादा ऊपर का चांस अभी नहीं देख रहे, बहुत हिसाब हुआ तो 25-100 तक मैक्सिमम, 100-150 मैक्सिमम। चलिए अब देखते हैं कि कहाँ पे हमारे लिए खरीदारी बनता है, क्या होता है। तो एक मैं छोटा सा बाउंस एरिया ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस है, उसी ट्रेन लाइन से ड्रॉ किया तो ये सपोर्ट ले रहा है, और हमने ऊपर से भी एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया तो पता चलता है ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बन रहा है। हालांकि वो थोड़ा दूर हो जा रहा है, तो हम इसके नीचे 24,900 के नीचे अगर आता है, इस एरिया के नीचे आता है तो हम सेल करेंगे। कोई भी कह सकता है कि भाई वो ट्रेन लाइन टूट जाएगा तो 24,900 के नीचे सेल आ जाएगा। तो टारगेट यहाँ से हम 24,850 से 24,800 का, देखिए ये एरिया सपोर्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इन केस क्योंकि पहले ये एरिया रेजिस्टेंस था, आप देखिए, है ना, ये एरिया यहाँ रेजिस्टेंस हुआ करता था, कई बार ट्राई किया था लेकिन नहीं जा रहा था। अब ये एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन अगर इनकेस ये टूट गया तो फिर हम नीचे तो 600 पे आने को तैयार है ना। अगर ये एरिया टूट गया तो नीचे 600 पर आ सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना थोड़ा कम है। 750 से 700 तक का रेंज आप पकड़ के चल सकते हैं टूटने पर, 24,800 टूटने पर, हालांकि टूटना नहीं चाहिए। पुट ऑप्शन की बात करें तो 24,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। और अगर हमें बाय करना हो तो मैं चाहूंगा ये एरिया अगर ऊपर की तरफ निकालता है, यहाँ वाला, तभी हम बाइंग की तरफ देखें तो ज्यादा सेफ रहेगा। इस एरिया का भाव 25,025 है ना, 25,000 पर तो कॉल राइटर बैठा है 1.25 करोड़, तो हम 25,025 के ऊपर थोड़ा सेफली बाय करेंगे। और टारगेट हमारा छोटा वाला पहला 25,050, बढ़िया वाला 25,100 से लेके 25,150। आज का अगर आप हाई देखें तो ये 15 तारीख वाला हाई है 25,100 के आसपास में, ये देखिए ये। तो पहला तो रेजिस्टेंस यही है, इसलिए हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे 150 तक शांत। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 25,050 या 100 का भी लेके चल सकते हैं। अब है हम गैप अप और गैप डाउन की बात कर ले इसमें, तो हम ट्रेड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं 24,950 के आसपास में, और अगर ये गैप अप खुल जाता है और अपने डायरेक्टली हर्डल, ये जो हर्डल देख रहे हैं यहाँ पर, ये है 25,100 से 25,150, अगर इस रेंज में खुलता है तो ज़रूर सेल करेंगे। टारगेट हो जाएगा 25,050 से लेके फिर 25,000, खराब हुआ 24,950 से, जो कि क्लोजिंग प्राइस है 24,900 तक, ये ट्रेंड लाइन फिर आपको सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन पे आप नज़र रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 25,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं गैप अप में। और अगर मैं गैप डाउन की बात करूं, यानी कि ये नीचे खुल जाए, नीचे का रेंज है 24,700 से लेके 24,800, अगर इस रेंज में खुलता है तो ज़रूर हम बाइंग करें तो देखेंगे। टारगेट हमारा हो जाएगा 24,750 से 24,850, और ऊपर की तरफ में 24,900 से लेके जो क्लोजिंग प्राइस है 24,950 वहाँ तक 950 तक। कॉल ऑप्शन पर आप नज़र रखें तो कॉल ऑप्शन आप 24,800 की स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है मंगलवार के लिए 20 मई 2025 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।